विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपकी पार्टी के सांसदों और नेताओं ने भी इस पर खूब सवाल उठाए हैं। क्या सही था नीतीश कुमार का यूं किसी मुस्लिम लड़की का, महिला का हिजाब खींचना? जफर इस्लाम भी बोलना चाह रहे हैं। जफर भाई एक सेकंड मौका देता हूं आपको, पहले फराज किद भाई। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो वो महिला है, मुसलमान महिला के नाम से मुझे लगता है उसको संबोधित करना नहीं ठीक है। और वाजपेयी जी हमारे बड़े भाई हैं, जो इन्होंने एक बात अभी कही है कि वो शायद बाप बेटी का रिश्ता था, तो उसका दर्द तब होता है जब खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, हमारे आपके या वाजपेयी जी के किसी के घर की अगर बच्ची या लड़की के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हुआ होता। नंबर 2 यह है कि एज पर वाजपेयी जी, अगर उनकी उम्र इतनी ज्यादा हावी हो रही है नीतीश कुमार जी की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मानक जी। तो मुझे लगता है कि ये जो हरकत उन्होंने की है, और उससे ज्यादा बड़ी हरकत तो संजय निषाद जी ने की है। उनका बयान भी मैंने न्यूज 24 के ही ट्विटर हैंडल से सुना था और देखा था कि किस तरह से वो हंस करके मजाक उड़ा रहे थे। तो मुझे लगता है कि एनडीए खेमे में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना एक आम बात सी हो गई है, एक कल्चर हो गया है। अब मानक जी टॉपिक पे आ जाएं। एक मिनट में जफर भाई का रिएक्शन ले लूं जरा। जफर भाई, आप भी मुस्लिम हैं, फराज किदवई कह रहे हैं धर्म का तो ठीक है, अलग एंगल है, हिजाब, नकाब और बुरके की अपनी एक अलग जगह इस्लाम में होती है। क्या नीतीश कुमार का ये हरकत सही है? देखिए, हरकत कह के इसको आप गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। वो एक पिता समान अपने वजह से हंसते हुए बच्चे की तरह उन्होंने लेटर देते हुए प्यार से बच्चों के अपने, जिस तरह से आप ऐसा करते हैं, उन्होंने किया है। अब हो सकता है किसी को बुरा लगा, लेकिन बच्ची भी मुस्कुरा रही है उस वक्त। आप देखिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत ऐसा किया कि जिससे बच्चे को आपत्ति हो। आप देखिए, बच्ची का वीडियो देखिए, वो भी मुस्कुरा रही है। तो मतलब कुछ आप बाहर से देख रहे हैं, वहां पर जो हो रहा था, वहां पर बच्ची, उनके घर वाले, बाहर के और मुख्यमंत्री जी सब जो आपस में एक मतलब अच्छे माहौल में ऐसा उन्होंने प्यार से ऐसा किया होगा। इसको जब तक उसकी सही जो है चीजें नहीं जान के इस तरह के बयानबाजी नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी। अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट। एक सेकंड रुकिएगा, शांतनु उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। शांतनु जल्दी से आप कह दीजिए, उसके बाद जफर भाई आ रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए फराज भाई, एक सेकंड। संजय निषाद के ऊपर भी पूछ लिया मानक जी इनसे। मानक मैं वही उसी बात आपको दोबारा से कहूंगा कि वो पिता तुल्य हैं। वो कह रहे थे भाई फोटो अच्छा आएगा, आप उसको हटा दीजिए, और नौकरी ज्वाइन करने आई थी वहां पे वो। और बात इस चर्चा पे होनी चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही सरकारी नौकरियों के लेटर मिलने लगे, बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है वो नौकरी ज्वाइन करेंगे भी। अच्छी बात है कि बिहार में मुस्लिम समाज की बेटियां नौकरी करेंगी, सरकारी नौकरी जाएंगी और वहां पे जाएंगी। उन्होंने एक पिता तुल्य के होने की रखा, अच्छा फोटो आएगा निकाल लीजिए। बुरा लगा होगा तो नीतीश कुमार माफी भी मांग लेंगे। इस तरह के पॉलिटिशियन उनको उसमें भी परहेज नहीं होगा। तो मैंने कहा उस तरह से लेना चाहिए। मैं कहा बिना मुद्दे का मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। फराज किद भाई, आपकी बारी, अपनी बात पूरी करिए। फराज भाई बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि जरा से जफर भाई से ये भी पूछ लीजिए कि संजय निषाद जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया उसके बारे में आप इनका क्या ख्याल है? भाई वो तो गंदा भद्दा है कि नहीं, या वो भी वो पिता तुल्य हैं, इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। खैर, अब मानक जी टॉपिक पर आए, अभी इसी पर चर्चा। आइए टॉपिक पर आइए, बोलिए फराज भाई, बोलिए। जी मानक जी, देखिए आपने अभी बात की, गांधी जी का एक बड़ा प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए, एक मेरी बड़ा स्ट्रांग बिलीव है मानक जी कि ना तो भारतीय जनता पार्टी को, और अब तो मैं बोलूंगा एनडीए को, ना भगवान राम से मतलब है, ना राजा राम से मतलब है, ना परशुराम जी से मतलब है। इनको अगर किसी से मतलब है तो वो नाथूराम से है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनको सिर्फ मतलब नाथूराम से है। इनकी सांसद को, आपको याद होगा कि नाथूराम गोडसे को महात्मा बोल रही थी। अभिजीत गंगोपाध्याय से आपके जैसे एक टीवी एंकर ने पूछा कि गांधी और गोडसे, तो उन्होंने बोला आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। मतलब इनके सांसदों को अगर ये सोचना पड़े कि गांधी और गोडसे को बीच में किसको चूज करना है, उसके लिए समय चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी फिर बोला था कि आपने एक रघुपति राघव राजा राम की, गांधी जी का जो सबसे प्रिय भजन है उसकी बात की, और सच बात है बहुत प्रिय भजन था। जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम राज का जो तस्वुर देते हैं वो क्या है? वो कहते हैं ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब तो यही हुआ ना मानक जी कि भगवान रामचंद्र जी के गद्दी पर बैठते ही लोगों की मनों की कुटिलताएं दूर हो गई, सबकी विषमताएं खत्म हो गई। लेकिन उनका जो सबसे प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम, पटना में किसने रुकवाया उसको, और क्यों रुकवाया उसको? वो इसलिए रुकवाया ना कि उसमें अल्लाह का नाम आ गया था। तो जो तुलसीदास जी कहते हैं कि बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई,
उसके विपरीत ही तो यह भजन रुकवाया गया था पटना में। और किसने रुकवाया था? इनके मंत्री के सामने और इनके ऑफिशियल कार्यक्रम में। अब आ जाते हैं, अभी जफर भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, उसको हम लोगों ने देखा नहीं। इन्होंने आज ये तस्लीम कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया मानक जी कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी करप्शन में डूबी हुई है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। क्योंकि यही तो बोल रहे हैं ना कि मनरेगा में करप्शन बहुत सालों से चल रहा था। और देखिए कितना ये लोग झूठ बोलते हैं। आज आप देखिएगा कि इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज आता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मनरेगा में नॉट कॉज ऑफ फार्म लेबर शॉर्टेज। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखिएगा तो जो एग्रीकल्चरल वेज रेट है वो रूरल वेज रेट से ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो वेजेस की शॉर्टेज है वो बिल्कुल भी एक गलत इनका वो है। इनकी मंशा क्या है मानक जी? इनकी मंशा यह है कि धीरे धीरे इस देश से ये गांधी के नाम को, उनके ख्यालात को खत्म करने वाले हैं। और जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी टीम से बोलिएगा कि ये बाइट रखे रहेंगे। हो सकता है कल आप यहां ना नौकरी कर रहे हो या हो सकता है मैं पॉलिटिक्स में ना हो। भारत की करेंसी से नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की फोटो हटा देंगे। आप कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इनको गांधी से नफरत है, इनको गांधी के ख्यालात से नफरत है। एक बात मैं और बताता हूं मानक जी आपको, क्यों हटाएंगे? जो ये बिल लाए हैं नोट से उसमें क्यों ये हटाएंगे साफ-साफ- गांधी जी का नाम? किस आधार पे कह रहे हैं आप ये बात? इनको नफरत है, इनको नफरत है गांधी जी से। इनको गांधी के ख्यालात से नफरत है। इनके सांसदों ने गांधी को तो नाथूराम गोडसे ने मारा, गांधी के पुतले को इनकी सांसद ने मारा। यह पूरी दुनिया ने देखा। महात्मा गोडसे को इनकी सांसद ने बनाया। और आप अगर ऑफ द कैमरा बात करिए तो ये गोडसे को महात्मा ही कहेंगे, क्योंकि जफर इस्लाम का जवाब उसके बाद आ रहा हूं शीतल सिंह और पंकज शर्मा और शांतनु। जफर भाई